नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। इस वक्त हम मौजूद हैं राजभवन के समीप। यहां पर एसबीएम कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर के 32 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। इनसे ही जानते हैं कि इतना कठिन है इनका ये संघर्ष और किस तरह से वो अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। कितने दिनों से धरना दे रहे हैं आप? हम लोग का आज धरना का ये 32वां दिन है और हम लोग अपने एक सूत्री मांग, केवल हम लोगों का मांग इतना ही है कि जो हम लोग 8 साल 10 साल से अपना खून पसीना दे करके पूरी लगन निष्ठा से सरकार का नाम, इस राज्य का नाम स्वच्छता के क्षेत्र में रोशन करने का काम किया है, हमारे मेहनत का हमको केवल इतना पारितोष दें कि हमें फेज 2 में समायोजित करते हुए इस काम को और आगे करने से का मौका दें। मुख्यमंत्री की बातों पर भरोसा नहीं? भरोसा है, पूर्ण विश्वास भी है हमें। जैसे चुनाव में भी बोले थे कि हम अनुबंध कर्मियों को सेवा शर्त लाएंगे, अच्छी मतलब सोचे थे और हम लोग अच्छा सोच के भी इनको जिताए भी थे। यही सोच के साथ अभी भी 29 तारीख को जो कार्यक्रम था, हम लोग तो उस दिन भी यहाँ बैठे हुए थे और अपना सपनों का अर्थी भी जलाए थे, उनके विरोध ही कहिए। लेकिन हम लोग को जब वो बोले हैं कि अनुबंध कर्मियों जो धरना पर बैठे हुए हैं वो लोग हम लोग से आए वार्ता करें, तो हम लोग ठीक है वार्ता करने के लिए तैयार है भैया, लेकिन आप बुला कहाँ रहे हैं? हम लोग उल्टा जा भी रहे हैं तो हम लोग को मिलने नहीं दिया जा रहा, नहीं बात करने दिया जा रहा है। जो हमारे पास लेटर भी है, आपके आवास पर भी जाके हम लोग लेटर भी दिए हैं मिलने दिया जाए, वहाँ भी नहीं मिलने दिया गया। विधानसभा सचिवालय में विधानसभा का जो मुख्यमंत्री कक्ष वहाँ पे हमारे शिष्टमंडल गए तो वहाँ भी मिलने नहीं दिया गया। तो बस कथनी और करनी में कुछ फर्क दिख रहा है। अब विश्वास, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गरीबों की सरकार है, गरीबों को किसी भी तरह का आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, बात से ही समाधान निकलेगा। तो बातचीत के लिए क्या मौका मिला है आपको? बातचीत का मौका जैसे उन्होंने कहा कि आना चाहिए हम लोग को वहाँ पे बात करने के लिए, तो हम लोग तो पहले ही उनसे मिलने का प्रयास कर चुके, लेकिन हमारे आदमी उनके कक्ष तक पहुँच भी गए। मात्र उनसे 3 फीट की दूरी थी, लेकिन फिर भी उनको वहाँ से मिलने नहीं दिया गया। यह कह के टाल दिया गया कि आपकी तो बात मिथिलेश ठाकुर से हो ही गई, मैंने वहाँ हमारे मंत्री जी भी थे कि मंत्री जी से हो गई है तो फिर आप लोग यहाँ पर क्यों आए हुए? आप लोग जाइए, निकलिए यहाँ से। ऐसे करके हम लोग को वहाँ से निकाल दिया गया। तो अब बताइए कि हम किस रूप में कैसे मिले उनसे? हम नया साल कैसे? तब तो आप बेरोजगार हो गए। जी हाँ, हम लोग आज से बेरोजगार हो चुके हैं और हमारा धरना अभी भी चलता रहेगा जब तक कि सरकार के तरफ से कुछ अच्छी पहल हम लोग के लिए खुशखबरी नहीं आती है, तब तक हम लोग ये धरना को जारी रखेंगे इसी तरह से। क्योंकि अब हम घर जाकर भी करेंगे क्या? हम तो अब बेरोजगार हो गए। घर जाएंगे तो वहाँ पर बच्चे बोलते हैं कि पापा क्या लाए हैं, क्या लाए हैं? हम क्या उनको मुंह दिखाएं कि हम बेरोजगार होकर के वहाँ से आए हैं? हमारी स्थिति ऐसी दयनीय हो चुकी है कि हम अपने बच्चों का जैसे फीस नहीं भर पा रहे हैं। हम क्या करें आखिर? इतनी गरीबी हो चुकी है। एक तो हम लोग 8 से 10 हज़ार रुपये में मात्र काम कर रहे हैं, इतने सालों से सेवा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को क्या आज मिल रहा है? ये जो ऐसे बेरोजगारी मिल रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने बच्चों को हम कैसे खाना खिलाएंगे, कैसे उनका फीस भरेंगे। सोचते हैं तो कभी भी लगता है कि हम आत्महत्या कर दें। कैसे बच्चों को, अपने परिवार को मुंह दिखाएं कि हम तो अब बेरोजगार हो गए, हम तुम्हें पैसा कहाँ से ला करके देंगे, तुम्हें खाना कैसे खिलाएंगे? ऐसी स्थिति हो गई है। हमारे 2 बच्चे हैं, हम प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन क्या करें, अभी फीस देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। बार बार स्कूल से आता है कि फीस जमा करो, फीस जमा करो। कैसे दें, कहाँ से दें? बच्चे पूछते कि पापा फीस क्यों नहीं जमा कर रहे हैं, लेकिन क्या बोले उनसे हम ये क्यों नहीं जमा? नया साल इस तरह से देखने के लिए हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह से हम लोग को ये नया साल में इस तरह का तोहफा मिलेगा कि हम बेरोजगार हो जाएंगे। आज 2 साल से सरकार हम लोग के साथ छलावा कर रही है। 3-3 माह का जो है एक्सटेंशन करती है, 3-3 माह करके जो है कहती है कि 3 माह आप लोग का और जो है जॉब हो गया, बढ़ गया है। लेकिन 3-3 माह करके हम लोग को इतना प्रताड़ित हम लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि हम लोग कैसा सब पाप किए हैं जो कि 3-3 माह करके हम लोग को नौकरी पर रखा जा रहा है। लगता है कि क्या कर ले हम लोग, कौन सा पिछले जन्म का गुनाह किए थे क्या, जो कि 3-3 माह करके रिचार्ज किया जाता है। जैसे मोबाइल का रिचार्ज करते हैं वैसे हम लोग को रिचार्ज करती है सरकार। सरकार कह रही थी रोजगार वर्ष भी खत्म हुआ, आपकी नौकरी भी खत्म हुई। क्या उम्मीद है कि रोजगार जो वर्ष अब जो रोजगार आएगा उसमें आप लोगों को मौका दिया जाए? हम तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया टिकी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि शायद अब भी
हमारे झारखंड सरकार को सद्बुद्धि आ जाए कि इतने सारे भी एसबीएम कर्मी 522 एसबीएम कर्मी जो है बेरोजगार हो रहे हैं, इनके भी अपना घर परिवार है, अपना बाल बच्चा है, कम से कम इनके परिवार में खुशी आ जाए, इसके लिए सद्बुद्धि आ जाए कि कम से कम हम लोग का समायोजन कर देवे, हम लोग का नौकरी बचा लेवे। एक तरफ सरकार कहती है कि हम रोजगार वर्ष मना रहे हैं, नियुक्ति वर्ष मना रहे हैं। आप कहाँ नियुक्ति वर्ष मना रहे हैं? नियुक्ति वर्ष का यही मतलब होता है कि लोग बेरोजगार हो जाएं, जो रोजगार कर रहे थे वो लोग भी बेरोजगार हो जाए। इसका मतलब यही है नियुक्ति वर्ष का मतलब। नियुक्ति वर्ष के लास्ट के दिन में हम लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो ये तो बेरोजगार वर्ष हो जाएगा। नियुक्ति वर्ष कहने का हुआ, बेरोजगारी बनाओ वर्ष हो गया ये। तो ये सपना झारखंड सरकार दिखा रही है, वो बहुत ही गलत है हमारे लिए भी और उनके लिए भी। हम लोग यहाँ से मान लीजिए बेरोजगार हो जाएंगे तो जाएंगे तो नहीं, आत्महत्या क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि अब कौन मुंह में लेकर जाएंगे घर में? क्या दिखाएंगे कि हम लोग अब बेरोजगार हो गए हैं? नया साल हम सभी लोग के खुशियों का दिन होगा और हमारे लिए दुख भरा दिन होगा। ये तो लेके नहीं जाएंगे, यहीं रह जाएंगे, यहीं मरना होगा, मर जाएंगे। मंत्री मिथिलेश ठाकुर से कई बार प्रयास किया गया बात करने के लिए, लेकिन बात करने के लिए कोई तैयार रहे तब ना। जैसा अभी हम लोग को बताए और लोग बतलाए कि मुख्यमंत्री साहब से भी मिलने का प्रयास किया गया। हमारे विधायक बंधु तिर्की अपने गाड़ी में बैठा करके कुछ लोगों को ले गए कि चलिए हम मुख्यमंत्री साहब से बात करवाते हैं। ले जाके सामने तक पहुंचा दिए, 3 फीट की दूरी पर थे, लेकिन वहाँ यहाँ उनके लोगों का भी नीयत साफ नहीं है। वहां से बरगला की कर दिया कि नहीं तुम लोग का तो बात हो गया ना, तुम लोग हो जाए, जाओ निकलो, जाओ निकलो। यहाँ हम लोग इतने दिन क्या बैठे रहेंगे यहीं? हम लोग बैठे रहेंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम लोग के बाल बच्चे घर में भूखे मर रहे हैं, हम लोग बाल बच्चों को क्या मुंह जा करके दिखाएंगे? यहीं पर बैठे रहेंगे। ऐसे भी कुछ नहीं करना है, जो करना है यहीं करना है। और क्या करेंगे? हम लोग का उम्र भी निकल गया। यहाँ जहाँ जितने लोग को देख रहे हैं इस योजना में, इस सरकार का इस योजना में सिस्टम में काम करते हुए बहुत लोग का एज निकल गया। बहुत अब कहाँ जाएंगे लोग? ये क्या यही सरकार का नीति है कि जवानी जितना है नींबू की तरह निचोड़ लो, उसके बाद जब रस निकल गया तो रोड में फेंक दो? यही रोड में फेंकने का काम कर रही है, नींबू की तरह निचोड़ के रोड में फेंकने का काम कर रही है। यही सरकार का नियत है, इसी चलते सरकार बनी है। ऐसी एकदम निकम्मी सरकार, इस तरह का सरकार होना नहीं चाहिए। अभी भी संवेदना अगर है सरकार में तो अपने हम लोग को ये करे, समायोजित करे। आज एसबीएम फेज 1 चल रहा है, तो फेज 1 से फेज 2 में स्कीम प्रमोशन हुआ है। तो जब प्रमोशन हुआ है तो हम लोग का भी तो प्रमोशन होना चाहिए। क्या सिर्फ योजना प्रमोशन होगा या फिर ये लोग का सिर्फ अपना स्वार्थ प्रमोशन होगा? ठीक है, तो बिल्कुल आपने देखा कि सैकड़ों जो एसबीएम कर्मी हैं, आज नियुक्ति वर्ष के आखिरी दिन और 2021 के आखिरी दिन सभी बेरोजगार हो रहे हैं। आंखों में आंसू हैं, सीने में दर्द है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब देखना होगा कि 2022 में सरकार इनकी मांगों को लेकर कितना गंभीरता दिखाती है और क्या कुछ पहल करती है। अपने सहयोगी विकास के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।